दोस्तों, आज मैं सलमान भाईजान की सिकंदर मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट से कहीं जा रहे थे। तभी वहां पर हम अर्जुन नाम के बंदे को देखते हैं जो उस लेडी के बाजू में आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या हम कभी पहले मिले हैं? जिस पर वो लेडी जवाब देती है, जी नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिली। तभी अर्जुन उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है जो उस लेडी की अडल्ट वीडियो थी। शायद वो लेडी मजबूरी में कुछ ऐसा काम करती थी। इसके बाद अर्जुन उस लेडी से बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे और आपके सभी के भाईजान सलमान भाई की। वैसे इस मूवी में भाईजान का नाम सिकंदर, संजय और राजा साहब है। जैसे ही भाईजान की एंट्री होती है उसके बाद तो भाईजान ने अर्जुन को बहुत बुरी तरह से मारा और कहा वो उसकी पास्ट है और वो अब प्रेजेंट में है, तो बेहतर होगा कि उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। इसके बाद हम मिनिस्टर राकेश प्रधान को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिकंदर ने जिस बंदे को मारा है वो मिनिस्टर का बेटा है और सिकंदर राजकोट का रहने वाला है। जब मिनिस्टर को ये बात पता चलती है कि उसके बेटे को मारने वाला राजकोट का है, तो उसने राजकोट के एक इंस्पेक्टर को इस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी सौंपी। उस इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश होता है। जब इंस्पेक्टर प्रकाश सिकंदर के बंगले में जाता है तो वहां पर सिकंदर नहीं होता, बल्कि उसकी पत्नी सायश्री वहां पर होती है। उसने इंस्पेक्टर को बताया वो तो आपके पुलिस स्टेशन गए हुए हैं, क्योंकि आपके आने की खबर उसे पहले से पता चल गई थी, तो वो आपसे मिलने वहीं चले गए। जब प्रकाश महल के बाहर जाता है तो देखता है कि पूरे राजकोट की जनता बाहर खड़ी हुई है और वो जिस पुलिस जीप से आया था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, क्योंकि राजकोट की जनता सिकंदर को अपना राजा मानती थी। जिसके बाद इंस्पेक्टर को सिकंदर की ही गाड़ी में जाना पड़ता है। इंस्पेक्टर प्रकाश जब स्टेशन पहुंचता है तो वहां सिकंदर के साथ बड़े बड़े ऑफिसर बैठे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर आकर प्रकाश से कहता है, राजा साहब के घर जाने से पहले किसी सीनियर से पूछ तो लेते। जिसके बाद सिकंदर को वहां से जाने दिया जाता है। लेकिन इसके बाद इंस्पेक्टर प्रकाश भी ठान लेता है कि सिकंदर को वो किसी भी हालत में अरेस्ट करके रहेगा। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर को इतने नामों से लोग क्यों पुकारते हैं, क्योंकि वो पूरे राजकोट की जनता की भलाई करता था और लोगों की मदद करता था। वो गरीबों का मसीहा था, इसलिए लोग उसे राजकोट का राजा मानते थे। एक दिन सिकंदर और सायश्री रात में कहीं से लौट रहे थे। सायश्री को पता था कि रास्ते में इंस्पेक्टर के गुंडे उन पर हमला करेंगे। उसने चुपके से अपने आदमी बुला लिए थे, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिकंदर अकेले ही उन गुंडों पर भारी पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर और सायश्री के बीच बहुत ज्यादा प्यार होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन सायश्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात सिकंदर को बताने के लिए जाती है। तभी उसी वक्त महल के बाहर उनकी खदान का मैनेजर आकर सिकंदर से चिल्लाने लगता है। उस मैनेजर ने सिकंदर को बताया, मैंने एक बंदे को खदान में इस्तेमाल होने वाला बॉम्ब बेच दिया था, जिसके बदले में मुझे 2 लाख रुपए मिले थे। लेकिन बाद में पता चला कि उस बॉम्ब को पंजाब के एक टेररिस्ट अटैक में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई। जिसके बाद सिकंदर पहले उस मैनेजर को एक थप्पड़ मारता है। तभी सायश्री के पास एक कांस्टेबल का कॉल आता है, जिसने बताया अगर उस खदान के मैनेजर ने कोर्ट में गवाही दे दी तो केस और भी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हम खदान में देखते हैं कि कुछ लोग उस मैनेजर को मारने के लिए आए हुए हैं। तभी वहां सिकंदर आता है और उन गुंडों को मारने लगता है। तभी वहां सायश्री भी आती है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि राजा साहब की जान को भी खतरा है। तभी वहां खदान में ब्लास्ट होता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद सिकंदर उस मैनेजर को बचाने के लिए अपने साथ ले जाता है, क्योंकि कोर्ट में पेश होने तक उसे कुछ नहीं होने देना है। आज शनिवार है और कल रविवार, तो कोर्ट सोमवार को खुलेगा। फिर सायश्री को अमर के साथ महल भिजवा देता है। सायश्री सिकंदर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। बाद में अमर सिकंदर को कॉल करके बताता है रानी साहिबा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, क्योंकि खदान में ब्लास्ट के वक्त उन्हें कुछ चोट आई थी। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर शाम तक ठीक कर देंगे, ऐसा बोलता है। अब सिकंदर उनसे मिलने तक नहीं आ सकते थे, क्योंकि मंडे को उस मैनेजर को कोर्ट पे पेश करवाना था। अब मंडे को कोर्ट में मैनेजर को पेश किया जाता है और ये केस खत्म हो जाता है। लेकिन तभी कोर्ट के बाहर कई लोगों की भीड़ आ जाती है। उसी भीड़ में सिकंदर को पता चलता है कि अब रानी साहिबा हमारे बीच नहीं रही।
जिसके बाद सिकंदर के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह रानी साहिबा से बेइंतहा प्यार करता था। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद रानी साहिबा का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिनों बाद सिकंदर उन लोगों से मिलना चाहता था जिन्हें सायश्री के ऑर्गन्स मिले थे। सिकंदर ने डॉक्टर को कॉल करके उनकी जानकारी ले ली। वे तीनों मुंबई के रहने वाले थे। फिर सिकंदर अपने साथियों के साथ मुंबई के लिए निकल जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद वे सबसे पहले एक छोटे बच्चे कमर के पास जाते हैं, जिसे सायश्री के लंग्स मिले थे। उसे देखकर सिकंदर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह एक अनाथ था। बचपन में उसके मम्मी पापा उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे। अब सिकंदर ठान लेता है कि वह कमर की देखभाल खुद करेगा, लेकिन कमर चाहता था कि सिकंदर सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि इस बस्ती के सभी बच्चों की देखभाल करें। तो सिकंदर उन सभी बच्चों के लिए कपड़े और खाना उपलब्ध करवाता है। इसी दौरान वहां एक डॉक्टर आती हैं, जो सिकंदर को बताती हैं कि लंग्स की समस्या यहाँ कचरा जलाने से होती है, और यह कचरा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का था, जो अपनी फैक्ट्री का कचरा यहीं लाकर जलवाता था। फिर सिकंदर अपने मैनेजर से कहता है, उस बिजनेसमैन को पैसे दो और कहो कि यहाँ से कचरा हटाए। इसके बाद सिकंदर वैदेही के घर जाता है, जिसे सायश्री की आंखें मिली थीं। वैदेही ने अपनी सर्जरी के लिए अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया था, जिसे सिकंदर ने छुड़वा कर वापस ला दिया। लेकिन उसने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे राजकोट के राजा के नाम से पहचाने। साथ ही वैदेही नौकरी करना चाहती थी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन उसके ससुर उसे बाहर जाकर काम करने से मना करते थे। उन्हें लगता था कि बाहर बहुत सारी गलत घटनाएं होती हैं और वैदेही के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। इस वजह से नौकरी न कर पाने पर वैदेही बहुत परेशान रहती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन पैसे न होने के कारण वह उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाती थी। इसी टेंशन में एक दिन वैदेही खुदकुशी करने की कोशिश करती है। यह देखकर सिकंदर को बहुत बुरा लगता है। वह वैदेही को समझाता है, ऐसा करने से किसी को कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे बच्चे फिर से उसी स्कूल में जाएंगे जहां वे आज जाते हैं। तुम्हारे मरने से तुम्हारे बच्चे एक अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। जिसके बाद वैदेही को भी समझ आ जाता है कि उसने गलत किया। सिकंदर देखता है कि वैदेही बहुत अच्छे पापड़ बनाती है। यह देखकर सिकंदर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह वैदेही को पापड़ का बिजनेस शुरू करने में मदद करता है। इससे वैदेही अपने ही घर से बिजनेस करने लगती है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। अब उसके ससुर भी बहुत खुश थे, क्योंकि घर की औरतों को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर उसके ससुर को पता चलता है कि बच्चे अपने दादा से प्यार नहीं करते। यह सुनकर दादाजी बहुत दुखी हो जाते हैं। वह एकदम टूट जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो सिर्फ औरतों की सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर जाने से रोका था। जिस पर सिकंदर कहता है, सर, हर इंसान ऐसा नहीं होता। दूसरों की गलतियों की वजह से हम अपने घर की औरतों को कष्ट नहीं दे सकते। ये सुनकर दादाजी को भी अच्छा लगा और वो आज के बाद बाहर जॉब करने की परमिशन दे देते हैं। अब सिकंदर निशा के पास जाता है, जिसे सायश्री की हार्ट मिली थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में थी। हालांकि उसे हार्ट तो मिल गई थी, लेकिन उसकी तबीयत फिर से खराब हो रही थी। जिसके बाद सिकंदर निशा के पिताजी से बात करता है, तो उसके पिता बताते हैं कि दरअसल निशा एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का निशा से प्यार का नाटक करके अब किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। जिसके बाद सिकंदर कहता है, सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद सिकंदर एक फेमस डॉक्टर की मदद से निशा को ठीक करवाता है और वह निशा का ड्राइवर बनकर उसकी देखभाल करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मिनिस्टर को, जो अपनी जनता को भाषण दे रहे थे। दरअसल उनके बेटे को फ्लाइट में सिकंदर ने मारा था और उसकी वीडियो लीक हो गई थी, जिसे मिनिस्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए जनता को बता रहे थे कि यह वीडियो किसी ऑपोजिशन पार्टी वालों ने एआई से बनाई है। तभी उसी भीड़ में उन्हें सिकंदर टैक्सी में दिखाई देता है। फिर मिनिस्टर अपने बेटे को भेजता है सिकंदर को मारने के लिए। जिसके बाद अर्जुन सिकंदर को मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में अर्जुन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब मिनिस्टर को जब यह बात पता चलती है तो वह सिकंदर को मारने की ठान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि पता लगाओ कि सिकंदर यहाँ किस लिए आया है। इधर हम देखते हैं कि सिकंदर के मैनेजर कहता है, हमें राजकोट चलना चाहिए, लेकिन सिकंदर जान चुका था कि अब मिनिस्टर उन लोगों को
मार देगा जिन्हें सायश्री के ऑर्गन मिले हैं। फिर सिकंदर ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह उन लोगों पर एक भी आंच नहीं आने देगा, जिसके बाद वह फिर से मुंबई आ जाता है। अब हम प्रकाश को देखते हैं जो पता लगा रहा होता है कि सिकंदर मुंबई किस मकसद से गया है, और प्रकाश पता भी लगा लेता है कि वह किस मकसद से मुंबई आया था। अब प्रकाश मिनिस्टर को यह बात बताता है लेकिन प्रकाश को यह पता नहीं चल पाता कि ऑर्गन्स किन किन लोगों को मिले हैं, क्योंकि सिकंदर ने उनके नाम को हटवा दिया था। लेकिन सिकंदर जानता था कि प्रकाश चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह खुद प्रकाश के घर जाकर धमकी देता है और कहता है अर्जुन के साथ जो होना चाहिए था वो हो गया है, लेकिन अगर तुम उसका साथ दोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब सिकंदर वहां से चला जाता है। अब सिकंदर को पता चलता है कि कमर की तबीयत और भी खराब हो गई है, क्योंकि वह बिजनेसमैन फिर से उस इलाके में अपना कचरा डालकर जलाता था, जिसकी वजह से वहां और भी मरीजों की तादाद बढ़ गई थी। फिर सिकंदर उन सभी मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। फिर वह उस बिजनेसमैन के पास जाकर धमकाकर और पैसे देकर उस जगह को खाली करवाता है और वह बिजनेसमैन वह जगह खाली कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम निशा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो निशा के घर जाकर उस पर चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर सिकंदर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी निशा आकर सिकंदर पर गुस्सा होती है, क्योंकि वह कहती है भले ही ये मुझसे प्यार न करता हो लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ। यह कहकर निशा सिकंदर को बहुत भला बुरा बोलने लगती है। तभी उसके पिता बताते हैं कि यह राजकोट के राजा संजय राजकोट हैं और तुम्हारे शरीर में जो हार्ट लगी है वह इन्हीं की बीवी की है। यह सुनकर निशा सिकंदर से माफी मांगती है और वह अपने हार्ट का ख्याल रखने की कसम भी खाती है। वहीं दूसरी ओर हम मिनिस्टर को देखते हैं जिसने खदान के मैनेजर को मार दिया था और मारने से पहले उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह कह रहा था कि जो पंजाब में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें सिकंदर भी शामिल है, और साथ ही उसे यह भी पता चल गया था कि सिकंदर की पत्नी के ऑर्गन किन किन को दिए गए हैं। अब मिनिस्टर अपने आदमी भेजता है। वैदेही की फैमिली को भी पता चल जाता है कि सिकंदर कौन है और वे सभी गुंडों के आने से पहले सिकंदर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इधर कमर की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही थी, जिसे निशा की बहन लाइव आकर बताती है कि कैसे राजकोट के राजा अपनी पत्नी के ऑर्गन को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस लाइव वीडियो को देखकर मिनिस्टर को पता चल जाता है कि वे सभी अभी कहाँ हैं, तो वह बहुत सारे आदमी भेजता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन सिकंदर और उसके साथी उन गुंडों को बुरी तरह से मारते हैं और सभी गुंडों का सफाया कर देते हैं। इधर कमर की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी, तो सिकंदर एक बड़े डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाता है। लेकिन मिनिस्टर ने उस डॉक्टर को किसी कारण एयरपोर्ट पर ही रोक कर रखा था। जब यह बात सिकंदर को पता चलती है तो वह मिनिस्टर के घर जाकर उसे बहुत ही ज्यादा धमकी देता है और कहता है देखो, न ही तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की मौत हुई है और न ही मेरी वजह से तुम्हारे बेटे की मौत हुई है, तो फायदा इसी में है कि इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। अब उसके बाद डॉक्टर आकर कमर का इलाज करता है और कमर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद प्रकाश आकर सिकंदर से कहता है सर, अब मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने मिनिस्टर के घर जाकर किया है उसकी वजह से अरेस्ट वारंट आया है। जिसके बाद सिकंदर को प्रकाश हथकड़ी पहनाकर ले जा रहा था। तभी बाहर देखता है कि पूरी मुंबई की जनता वहां जमा हो गई थी और वे सिकंदर का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि निशा की बहन ने जो लाइव किया था वह वायरल हो चुका था। और साथ ही प्रकाश के पास कोर्ट से भी ऑर्डर आता है कि वह सिकंदर को छोड़ दे, और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।